नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। कभी प्राचीन काल में वेदों के समानांतर एक और ग्रंथ लिखा गया था, तिमिर वेद, जिसमें अंधकार से निकले मंत्र थे जिन्हें देवता भी पढ़ने से कतराते थे। इसे हिमालय की चक्र गुफा में बंद किया गया था। कहा जाता है जो इसे पढ़े या तो देव बनता है या दैत्य, पर अब वह ग्रंथ जाग रहा है। ऋषि अव्यक्त, एक मौनव्रती तपस्वी जो जीवन भर केवल प्रकाश वेदों का अनुशीलन करते रहे, लेकिन एक दिन उनके स्वप्न में एक मंत्र गूंजा। अंधकार से विजय प्राप्त कर। ऋषि अव्यक्त को गुप्त सूचना मिलती है, कैलाश के नीचे एक प्राचीन द्वार खुल चुका है जहां तिमिरवेद की ऊर्जा फिर से फूट रही है। गुप्त तांत्रिक समूह कालाचार्य संप्रदाय उसे मुक्त करने निकला है, और यदि वह ग्रंथ संसार में प्रकट हो गया तो वेद और धर्म दोनों विनष्ट हो जाएंगे। चक्र गुफा में प्रवेश करने के लिए ऋषि अव्यक्त को 3 मंत्रों की आवश्यकता थी, जिन्हें त्रिपथ मंत्र कहते हैं। 1. ब्रह्मश्रुति, जो ऋग्वेद से निकला था। 2. नादवाक्य, जो केवल शून्य तपस्या से प्राप्त होता है। 3. मौन बीज, जो मन से उच्चारित नहीं, हृदय से गूंजता है। ऋषि अव्यक्त को अब 3 अलग दिशाओं में जाना होगा, 3 तीर्थों पर जो अब छाया में डूब चुके हैं। सबसे पहला तीर्थ शून्य तीर्थ, जहाँ वर्षों से सूर्य की किरण नहीं पड़ी। वहाँ उन्हें एक दैवी आत्मा मिली, निशिका, एक स्त्री जिसे तिमिरवेद छू गया था, पर उसने उसकी शक्ति को अंधकार में सील कर दिया था। निशिका ने कहा, यदि तुम तिमिरवेद को छूने जा रहे हो तो तुम्हें एक सत्य छोड़ना होगा और एक झूठ स्वीकार करना होगा। तीसरे द्वार पर एक नागस्वर मिला, एक जीवित नाग मंत्र जो बोलता था, तिमिरवेद को मत खोलो, उसमें एक मंत्र ऐसा है जो ब्रह्मा के समय में भी उच्चारित नहीं हुआ। वह मंत्र है कृतांत बीज, जो मृत्यु को अमर कर देता है। ऋषि अव्यक्त ने तीनों मंत्रों की साधना पूरी कर ली थी। अब वो कैलाश के नीचे उस गुफा के द्वार पर खड़ा था, जिसे देवतागण भी स्पर्श नहीं करते। चक्र गुफा, ये गुफा एक घूमते हुए मंत्र चक्र से संरक्षित थी, जिसमें प्रवेश करने के लिए केवल मौनबीज मंत्र ही मार्ग खोल सकता था। ऋषि ने अपने हृदय से वह मंत्र उच्चारा, ना मुख से, ना मन से, केवल आत्मा से। ओम मौनमस्तु शून्य वेदाया। अचानक मंत्र चक्र थम गया, द्वार खुला और एक अंधकार की नदी सामने थी, जिसमें प्रकाश डूबता था पर छाया तैरती थी। गुफा में घुसते ही आवाज आई, स्वागत है ब्रह्मजन्मा, तिमिरवेद तुझे पहचानता है। गुफा की दीवारों पर मंत्र उभरे, पर ये मंत्र शब्द नहीं थे, बल्कि परछाइयों की तरह चलते हुए वाक्य थे। हर मंत्र एक भूत बन चुका था। यहाँ ऋषि का सामना हुआ प्राचीन दुष्ट साधकों की आत्माओं से, जो तिमिरवेद को अधूरा पढ़कर शापित परछाइयों में बदल गए थे। उनमें से एक महतपस्वी वरुणाचल, जो कभी त्रिकाल वेदों का ज्ञाता था, अब मंत्र के भ्रम में फंसकर छाया मंत्र बन चुका था। तू भी हमारे जैसा होगा ऋषि। तिमिर के मंत्र शून्य नहीं देते, वे स्वयं को ग्रहण कराते हैं। गुफा के अंत में एक त्रिशाखा यंत्र था, जिस पर एक ग्रंथ रखा था, तिमिरवेद का प्रथम पृष्ठ। जैसे ही ऋषि ने उसे स्पर्श किया, उसके हृदय में शब्द नहीं बल्कि अंधकार का कंपन गूंजा। मंत्र शून्य एक, जो प्रकाश को जानता है वह अंधकार को नहीं झेल सकता, इसलिए स्वयं को बुझा। ऋषि की आंखों के सामने उसके गुरु, उसके यज्ञ, यहाँ तक कि उसके नाम तक बुझने लगे। एक आवाज आई, यदि आगे पढ़ना है तो अपना अस्तित्व त्याग, अब निर्णय का समय है। 1. यदि वह तिमिरवेद आगे पढ़ता है तो वह ऋषि अव्यक्त नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा शून्य पात्र बन जाएगा जो मंत्र का दास है। 2. यदि वह पीछे हटता है तो कालाचार्य संप्रदाय ग्रंथ तक पहुंच जाएगा और सृष्टि के मूल मंत्र ही पलट दिए जाएंगे। ऋषि अव्यक्त तिमिरवेद के प्रथम पृष्ठ को छू चुके थे, अब सामने था दूसरा पृष्ठ।
जो खुलने से पहले एक बलिदान मांगता था। ग्रंथ ने स्वयं कहा, द्वितीय पृष्ठ की शर्त, नाम विसर्जन, जो अपने नाम को त्याग दे वही मेरा ज्ञान पा सकता है। ऋषि ने ध्यान लगाया, अपने हृदय में अपने नाम की ज्योति को देखा और उसे मौन में बुझा दिया। उस क्षण उनका नाम, यश, स्मृति, सब कुछ शांत हो गया। अब वह न अव्यक्त थे न ऋषि, केवल एक शून्य शेष चेतना। पृष्ठ खुला, वहाँ लिखा था, मंत्र 02, जो स्वयं को शून्य करता है वही संपूर्ण को समा सकता है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले अस्तित्व से मुक्त हो। पृष्ठ से निकली काली ज्योति ने ऋषि के चारों ओर एक शून्य वृत्त बना दिया। अब वो केवल मंत्रों की ध्वनि में जीवित थे। तभी एक छाया आकृति प्रकट हुई। शून्य देवता, एक ऐसा देव जिसका कोई रूप नहीं, न आँखें न मुख, सिर्फ एक असीम मौन की प्रतिमा। उसने कहा, तू तीसरे पृष्ठ तक पहुंच चुका है। अब तू केवल मानव नहीं रहा, अब तू मंत्र स्वरूप है। लेकिन ध्यान रहे, तीसरा पृष्ठ कालाचार्य भी चाहता है। गुफा की छत कांपी, एक काला झुंड नीचे गिरा। सैकड़ों तांत्रिक साधक कालाचार्य संप्रदाय, उनके आगे चला एक वृद्ध, पर उसकी आंखों में अग्नि की छाया थी। वह था आचार्य मृत्युजित, वह जो तिमिरवेद के अंतिम मंत्र को जीवन देना चाहता था। उसने गरजते हुए कहा, ऋषि, तू अब ऋषि नहीं, तू वही बन गया है जिससे ब्रह्मांड डरता है। अब वो ग्रंथ हमें सौंप, या शून्य में समा जा। उद्धरण चिन्ह, ऋषि जो अब स्वयं शून्य मंत्र बन चुके थे, उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि 3 मौन बीज मंत्र उच्चारित किए। ओम नादम शून्यम नाशकाया, ओम तमसो भ्रांतिर निर्मूलनाया, ओम कालस्वर महाकर्षणाया। 3 मंत्र, और पूरा कालाचार्य समूह अंधकार में तड़पने लगा। मंत्रों की गूंज से वेद और तंत्र दोनों कांप उठे। गुफा की छाया से निकली एक प्राचीन आत्मा, जिसने कहा, अब समय है तिमिरवेद के तीसरे और अंतिम पृष्ठ के जागरण का। तिमिरवेद का तीसरा और अंतिम पृष्ठ अब उभर चुका था, मगर यह पृष्ठ कोई कागज नहीं था, बल्कि एक जीवित मंत्र बिंदु, जो आकाश में शून्य की आकृति बनाकर घूम रहा था। ऋषि, जो अब नाम शून्य हो चुके थे, उसे देख ही रहे थे कि शून्य देवता ने कहा, इस अंतिम पृष्ठ में वही प्रवेश कर सकता है जिसने न केवल अपना नाम बल्कि समय की स्मृति भी त्याग दी हो। अर्थात अब ऋषि को समय छोड़ना था। ऋषि ने अपनी चेतना से वह क्षण खींच निकाला जिसमें उन्होंने पहली बार संस्कार पाया था, जब उन्होंने गुरु से दीक्षा ली थी, जब उन्होंने मंत्रों की पहली ध्वनि सुनी थी और उन्हें एक एक कर शून्य में विसर्जित कर दिया। जैसे ही अंतिम स्मृति डूबी, उनकी आत्मा के चारों ओर एक विराट मौन छा गया। अब वो न समय में थे न नाम में, वे मात्र शून्य संकेत थे। और तभी तीसरा पृष्ठ खुला। मंत्र 03, जो स्वयं को मिटा दे वह ब्रह्म नहीं बनता, वह तिमिर स्वरूप बनता है, जो सृष्टि को नया मौन देता है। यह मंत्र कोई शब्द नहीं था, ये नाद की शून्यता थी, जो एक बार सुनने पर समस्त वेदों को मौन कर देती थी। इस मंत्र को सुनते ही कालाचार्य मृत्युजित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून नहीं, बल्कि काले मंत्रों की धारा बहने लगी। नहीं, ये सृष्टि का अंत नहीं, ये तो मौन का राज्य है। शून्य देवता अब सामने आया। उसने अपने हस्त में एक छाया ज्योति उठाए और कहा, नाम शून्य, अब तू ही वह है जिसे मौन साक्षर कहते हैं। तिमिरवेद ने तुझे अपना बना लिया है। अब तू न ऋषि है, न मानव, न देव, तू स्वयं मंत्र का मौन बन गया है। और उसी क्षण ऋषि का शरीर एक मंत्र रेखाओं में बदल गया, जिनमें कोई ध्वनि नहीं थी, सिर्फ गूंजता मौन था। उनका अस्तित्व अब चौथे वेद के रूप में अंकित हुआ, जिसे कहा गया मौन वेद, जिसका कोई उच्चारण नहीं, केवल अनुभव होता है। कालाचार्य नष्ट हो चुके थे। तिमिरवेद अब सृष्टि से बाहर था। गुफा स्वयं अदृश्य हो गई और उसके स्थान पर केवल एक नीला आकाश शेष रहा। लेकिन कहीं दक्षिण भारत की एक खोई हुई घाटी में एक बालक जन्म ले रहा था, जिसकी आंखों में शब्द नहीं, बल्कि मौन का झिलमिलाता अंधकार था।
दक्षिण भारत की एक भूली हुई घाटी, जहाँ समय भी सांसें रोककर चलता था, वहीं एक पर्वतीय कुटिया में एक बालक ने जन्म लिया। उसका रोना नहीं हुआ, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, केवल एक मौन कंपन हुआ, और उस मौन से पास की नदियां ठहर गईं, पत्तों की फड़फड़ाहट थम गई, पक्षी निशब्द हो गए। दाई ने कांपते हुए कहा, ये बच्चा नहीं, कोई देवछाया है। बालक के शरीर पर 3 अदृश्य चिन्ह थे, जो केवल मंत्र दृष्टि से देखे जा सकते थे। 1. भाल पर एक तिमिर रेखा, जो किसी प्राचीन रेखा संहिता से बनी थी। 2. हृदय पर मौन की ध्वनि, जो सुनाई नहीं देती, लेकिन धड़कन की जगह गूंजती थी। 3. पांव के नीचे एक मंत्रवृत्त, जो किसी बंद ग्रंथ का चिन्ह प्रतीत होता था। उसके माता पिता सामान्य नहीं थे, बल्कि वन के एकांत योगी और एक मूक तपस्विनी थे, जिन्हें कभी शब्द का श्राप मिला था। गांव के किसी विद्वान ने जब उसका ज्योतिष देखा, तो केवल एक बात कही, इस बालक को कोई नाम नहीं दे सकते, वो अपने नाम को स्वयं चुनेगा, और जब चुनेगा तभी कलि युग का दूसरा चरण जागेगा। पर मूक माता ने उसकी ओर देखकर होंठ हिलाए और मौन से उसका नाम उभरा, अशब्द, वह जो शब्द नहीं है, पर फिर भी समस्त मंत्रों का मूल स्रोत है। 10 वर्ष की आयु में अशब्द ने पहली बार नींद में चलते हुए एक काली शिला को छू लिया, जो वन के मध्य में गड़ी थी। शिला के स्पर्श से चारों दिशाओं में अंधकार फैलने लगा, और एक गूंज उठी, मौनवेद जाग गया है, अब देव और तांत्रिक दोनों कांपेंगे। और तभी एक साधक, पूर्वकाल का एक अपवित्र ऋषि, जिसे वाकनिषद कहा जाता था, अपने युगबल से इस स्थान की ओर बढ़ा। वह रात, जब चंद्रमा स्वयं बादलों में छुप गया था, वन के एक भूले हुए कोने में एक शव तप करने लगा। उसका नाम था वाकनिषद, पूर्वकाल का एक महान ब्रह्म ऋषि, जिसने वेदों को अपने स्वर में बांधने का घमंड किया था। पर जब उसने शब्द को कैद करने का प्रयास किया, तो उसे शाप मिला, अब तू बोल नहीं सकेगा, और तेरी आत्मा तृप्त न होगी, जब तक तू मौन का स्रोत न छू ले। वह तब से तिमिरवेद को खोज रहा था। अब उसे पता चल चुका था कि मौनवेद का बीज एक बालक के रूप में जन्म ले चुका है। अशब्द अब 12 वर्ष का हो चुका था। वह किसी से नहीं बोलता, क्योंकि उसे बोलना आता ही नहीं। उसकी आंखों में जो कुछ भी था, वो पुरातन काल की चेतना जैसी दिखती। एक दिन वो अरण्य में ध्यानस्थ बैठा था, और तभी उसके सामने एक काले कमंडल और तिर्यक यज्ञोपवीत वाला सन्यासी प्रकट हुआ। मैं वाकनिषद हूँ, और तू ही वह है जिसकी मौन मुझे मुक्त कर सकता है। अशब्द ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ को मृदंग मुद्रा में मोड़ा, और उसी क्षण वन की सभी पक्षियों की चहचहाहट रुक गई। अशब्द वाकनिषद को लेकर एक गुफा की ओर बढ़ा, जो केवल तब खुलती है जब कोई मौन में प्रवेश करता है। गुफा का द्वार कोई पत्थर का दरवाजा नहीं था, बल्कि एक ध्वनि विहीन छाया, जो केवल मौन की तीव्रता से हटती थी। जैसे ही अशब्द ने अपने हृदय के मंत्र को मौन में छोड़ा, गुफा खुल गई। अंदर क्या था? एक रूपहीन वेद, एक घूमता हुआ तिमिर सूत्र, और एक काठ की मूर्ति जो खुद अशब्द की तरह दिख रही थी। वाकनिषद आगे बढ़ा, उसने अपने हाथ मौनवेद की ओर बढ़ाए, मगर तभी वह रुक गया। उसके भीतर वर्षों से भरा शब्द का पाप अब तड़पने लगा। वह चीखना चाहता था, मुक्त होना चाहता था, मगर कोई ध्वनि निकलती नहीं थी। अशब्द ने उसकी ओर देखा और अपने माथे की तिमिर रेखा से एक मंत्र बिना बोले छोड़ा, जो मौन को स्वयं पर लागू न करे। वह शून्य का अधिकारी नहीं, तुझमें अभी भी शब्द की इच्छा है, इसलिए तू यहाँ से जा। और वाकनिषद गुफा के बाहर फेंक दिया गया। वो वहीं भस्म हो गया। अशब्द अब गुफा के भीतर चला गया। उसने वहाँ मौन की मूर्ति को अपने सामने रखा और अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन वो मरा नहीं। वह एक ध्वनिविहीन मंत्र रेखा बन गया, जो हर युग के मौन साधकों को दिखाई देती है। कभी कभी जब कोई सच्चा साधक गहरे ध्यान में बैठता है, तो उसे एक बालक दिखाई देता है, जिसकी आंखों में शब्द नहीं, मगर संपूर्ण वेदों की मौन चेतना होती है। कई वर्षों बाद
हिमालय की एक रहस्यमय गुफा में एक युवा साधक ध्यानस्थ बैठा था। उसके चारों ओर न मंत्र था, न जप, बस गूंजता हुआ मौन था। एक दिव्य गहराई से भरा हुआ मौन। तभी उसकी चेतना में एक छवि उभरी, अशुद्ध वह दिव्य बालक, जो अब कोई देहधारी नहीं था, बल्कि मौन का जीवित वेद बन चुका था। वह साधक कांप उठा। उसने पूछा, तुम कौन हो? कोई ऋषि, कोई देव? उत्तर नहीं आया, मगर उसकी आत्मा में एक मौन स्वर गूंजा, मैं अशब्द हूँ, न ऋषि न देव। मैं वो मौन हूँ जिसे वेदों ने नहीं लिखा, जिसे ब्रह्मा ने नहीं कहा, जिसे स्वयं शिव ने मौन रहकर रचा। और तभी वह साधक अहंकार, विचार और ज्ञान सब त्याग कर मौन की ज्योति में विलीन हो गया। उस दिन से उस गुफा को कहा जाने लगा मौनवेद तीर्थ, जहाँ शब्द प्रवेश नहीं करते, केवल आत्मा लौटती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।